आज इस वीडियो में हम जानेंगे काकभूषणी जी के बारे में। टाइम ट्रैवलर हैं, कौन थे, कहां से आए थे, कैसे उन्हें कौवे का शरीर मिला, कहा कि मुझे बस किसी प्रकार से राम से मिला। राधे राधे, वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे काकभूषणी जी के बारे में। काकभूषणी जी के बारे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा फेमस जो इनके बारे में कहा जाता है वो ये है कि ये टाइम ट्रैवलर हैं। इन्होंने बहुत बार अपने सामने रामायण को, बहुत बार अपने सामने महाभारत को घटते हुए देखा है। श्री कृष्ण के कई बार दर्शन किए हैं, नीलगिरी पर्वत पे विराजमान रहते और जाहिर सी बात है अमर हैं, इच्छा मृत्यु का इन्हें वरदान मिला हुआ है। काकभूषणी जी किसी भी ईश्वर के चरित्र को अगर जानना चाहते हैं तो उन्हें केवल उसके बारे में सोचना होता है। किसी भी पुराण के या वेद के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें केवल सोचना होता है, वो उनके अंदर समा जाता है और उन्हें उसकी एक एक किसी के चरित्र के बारे में, किसी ईश्वर के बारे में या किसी वेद या पुराण के बारे में वो उनके अंदर समा जाता है। तो एक बड़ी कथा का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ काकभूषणी जी के बारे में। कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे उन्हें कौवे का शरीर मिला, क्योंकि काकभूषणी का मतलब ही यही है कि उन्हें कौवे का शरीर जिसका हो, तो किस तरीके से उन्हें ये वरदान मिले, कौवे का शरीर प्राप्त हुआ। तो एक बार की बात है, गरुड़ देव आए काकभूषणी जी के पास और दूर से जो है माता पार्वती इस घटना को घटते हुए देख रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि गरुड़ देव आए हैं काकभूषणी जी के पास, तो काकभूषणी जी अपने आप में ही ज्ञान का एक स्रोत हैं और गरुड़ देव खुद ज्ञान के प्रकाश के रूप में जाने जाते हैं। तो जब दो इतने बुद्धिमान जीव एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कुछ तो बहुत अच्छी बात कर रहे होंगे, तो मुझे जाननी है। ऐसी उन्होंने इच्छा जताई महादेव को। तो महादेव ने फिर वर्णन किया कि क्या बात कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा भाग मैं आपको बता रहा हूँ। कई सवालों में एक सवाल गरुड़ देव का काकभूषणी जी से था कि आपको ये कौवे का शरीर कैसे मिला, आप कैसे इस नीलगिरी पर्वत पे आए, ये मुझे बताइए। तब काकभूषणी जी ने बताया कि पहले मेरा जन्म अवधपुरी में श्री राम की अयोध्या में हुआ था और अपने बारे में कह रहे हैं कि जन्म से ही मुझ में शिव भक्ति थी। मेरे मन में महादेव के प्रति बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। दिन भर मैं उनका नाम जपता, अब भजन करता रहता। तो भजन के फल से मुझे मन में इच्छा हुई कि गुरु होना ज़रूरी है और गुरु के बिना मैं महादेव को नहीं पा सकता। तो उन्होंने अपने लिए गुरु का चयन करना चालू किया कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। उन्होंने देखा कि बड़ा सादा सा ब्राह्मण है, गुरुदेव है, वो अपनी नित्य पूजा, अपने नित्य कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं और उनको देख करके, उनकी दिनचर्या को देखने लगा कि हाँ ये सही है। ऐसे दिल में ये नहीं था कि मैं गुरुजी को अपनाऊं, गुरुजी से प्रेम करूं। उनको बस मन में ये था अपने आप के बारे में कि मेरे मन में बस ये था कि बस किसी तरीके से मंत्र दे दे, गुरु मंत्र, उसके बाद मैं अपना निकल जाऊंगा। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने उनको जाना, समझा और धीरे धीरे बताने लगे कि मैं जब गुरुदेव के पास गया और वो धीरे धीरे मुझे प्रेम करने लगे, मुझसे प्रभावित भी हुए, मुझे देख के खुश भी होते, लेकिन मैं उनको देख करके मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं था। बस इतना था कि किसी तरीके से गुरु मंत्र मिल जाए, उसके बाद मैं रास्ते से निकल जाऊंगा। मुझे बच्चे की तरह प्यार करने लग गए, अपना मानने लग गए। लेकिन एक कमी गुरुदेव ने मुझ में देखी कि हर, क्योंकि महादेव का एक नाम हर है, तो मैं हर अपने महादेव की तो बहुत पूजा करता, परंतु यदि कोई हरि की प्रशंसा कर दे तो मेरा दिल जल जाता। ऐसा मन करता कि मैं क्या कर दूं, क्या ना कर दूं, विनाश कर दूं इसका, अगर हरि की कोई प्रशंसा कर दे। तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि हर और हरि में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। सब बात उन्होंने मुझे समझाई, पर मैं मान नहीं पाया इस चीज़ को, जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ऐसा है। और एक दिन गुरुदेव ने समझाते समझाते मुझे कह दिया कि जिनकी तुम निंदा करते हो उनके कमल चरणों में गंगा जो बहती है, तो वो, क्योंकि ब्रह्मदेव के कमंडल से जो गंगा बहती है वो विष्णु जी के चरण कमल से होते हुए महादेव के केशों में जाती है, उनके बालों में जाती है, तो वो उनके दास
हैं, उनके भक्त हैं। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि मेरे महादेव को हरि का दास बता दिया, तो वो सुनकर के मेरे अंदर इतनी जो है ज्वाला भड़की कि ऐसा मन किया कि क्या कर दूं बस। तो अब ये काकभूषणी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं उस जन्म में ये मेरी दशा थी। तो अगले दिन मैं अपने शिवलिंग के आगे बैठ करके पूजा कर रहा था और नाम जप कर रहा था। गुरुदेव आए, मैंने गुरुदेव का कोई आदर नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। तो मैं लगातार उनकी जो है बेइज्जती कर रहा हूँ और वो लगातार मुझे क्षमा किए जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतने में ही महादेव वहां प्रकट हो गए कि हे नीच, तुझे इतनी भी समझ नहीं है, तेरा गुरु तुझे माफ कर सकता है उनका निरादर करने के लिए, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तू मेरा भजन करता है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सर्प योनि में तू जन्म ले। अब ये सुनते ही काकभूषणी तो क्या अपने बारे में कह रहे, ये सुनते ही मैं तो घबरा ही गया, पर मुझसे ज्यादा मेरे गुरुदेव हाहाकार मचाने लगे कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, इसको नहीं गुरुदेव, इसको नहीं महादेव। मेरे गुरुदेव जो इतने अच्छे गुरुदेव थे, वो महादेव से मेरे लिए क्षमा याचना करने लगे और उनकी क्षमा याचना सुन के महादेव ने कहा कि देखो, जो मैंने कहा वो तो होगा ही, तभी इसका उद्धार होगा, लेकिन 1000 सर्प योनि जब तुम भुगतोगे, सर्प योनि एक बार नहीं, हजारों जन्म लेने पड़े, 1000 जन्म, 1000 सर्प योनि में तुम्हारी याददाश्त कभी नहीं मिटेगी, तुम कभी स्मृतिहीन नहीं होगे। इससे क्या लाभ होगा काकभूषणी जी को कि अगर उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में याद है, उन्हें याद है कि पिछले जन्म में ये गलती हुई थी और मैंने गुरुदेव का अपमान किया था, तो लगातार वो अपने आप को जो है अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करते रहेंगे ताकि उनका उद्धार हो सके। तो मैं इतना कर देता हूँ कि तुम्हारी स्मृति ही नहीं होगी, स्मृति तुम्हारे साथ ही रहेगी हर जन्म में। इतना कह करके महादेव अंतर्ध्यान हो गए और काकभूषणी जी जब घर को लौटे तो काल के प्रभाव में जब समय आया तो उनकी मृत्यु हुई। 1000 सर्प योनि में उन्होंने जन्म लिया और हर सर्प योनि में वो एक कलेश, जब हजारों बीत गई तो भी उनके मन में एक जो दाग था वो पड़ गया कि कितने अच्छे गुरुदेव को मैं कितना नीच और कितना गलत मैंने किया। इसका मन में जो पश्चाताप होना, वो उनके मन में 1000 जन्मों के बाद भी उनके मन में ये बात थी कि ऐसा मैंने किया, मैं कितना बेकार आदमी। तो 1000 जब योनियां हो गई उसके बाद भी उन्होंने कईयों जन्म लिए। ऐसा गरुड़ देव को उन्होंने बताया कि 1000 जन्म लेने के बाद भी मैंने कई जन्म लिए। एक जन्म फिर मेरा जो अंत में हुआ वो ब्राह्मण के घर में हुआ और ब्राह्मण का पुत्र हुआ मैं, और मेरे पिता मुझे पढ़ाते, लेकिन मैं जानता था, मेरी स्मृति तो थी, मैं जानता था मेरा लक्ष्य तो महादेव की या हरि की प्राप्ति है। अब यहाँ पे मेरे अंदर जो है परिवर्तन हुआ, मैं हरि के प्रति जो है मेरी श्रद्धा पूर्णतः महादेव के समान ही हो चुकी थी। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के कारण पिता मुझसे बार बार पढ़ने को कहते, लेकिन मैं पढ़ता नहीं। समय के साथ पिता की मृत्यु हो गई और मैं ऋषि मुनियों के साथ निकल पड़ा। तो सुमेरु पर्वत पे लोमश नाम के साधु हैं, उनके पास मैं गया और जाकर के उनसे विनती करी, उनको कहा कि मुझे बस किसी प्रकार से राम से मिला दो। अब राम में इतनी प्रीति हो गई कि महादेव से पहले राम से मिला दो, राम से मिला दो, मुझे कुछ भी करके राम से मिला दो। तो लोमश ऋषि ने उनको बैठाया, उनको जो है बताने लगे, वो अपनी जो है पूर्णतः ज्ञान उनको देना चाहते थे, उनको देने लगे, लेकिन वो बीच बीच में टोक दे कि मुझे राम से मिला दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन राम से, वो कह रहे कि ब्रह्मदेव ने ऐसे ऐसे सृष्टि, हाँ नहीं वो ठीक है, बस राम से मिला दो। फिर वो कह रहे कि नहीं, फिर क्या कहते हैं कृष्ण अवतार में, नहीं वो ठीक है पर राम से मिला। तो एक बार, दो बार, कईयों बार जब उन्होंने ऐसा कहा तो लोमश ऋषि ने गुस्से में आके, क्योंकि आप भी देखो किसी को आप बार बार टोकोगे तो वो भी गुस्से में आ जाएगा, स्वाभाविक है। तो लोमश ऋषि ने गुस्से में आकर के कहा कि जब बार बार कौवे की तरह जो है बीच बीच में बोले जा रहा है, बीच बीच में बोले जा रहा है, मैं तुझे इतना ज्ञान देना चाहता हूँ, तू वो ज्ञान ले नहीं रहा है और कौवे की तरह बार बार बीच में बोले जा रहा है, तो जा तू कौवे के शरीर को पाले। बोलते ही जो महापुरुष होते हैं ना, उनके बोलते ही घटना घट जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ उनके पास सिद्धि होती है या कुछ ऐसा, वो इतने, उनको महापुरुष कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो खुद में ही इतने
अपनी अंतरात्मा को पहचान चुके होते हैं कि जब वो कुछ कहते हैं तो फिर जितनी भी दैविक शक्तियां होती है वो उसे सत्य करने में जुटे आती हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि कौवे का शरीर हो जाए, तुरंत कौवे के शरीर को प्राप्त कर गए। लेकिन कौवे के शरीर को अब कोई आपको चूहा बना दे तो आपको गुस्सा आएगा कि यार इसने तो चूहा बना दिया, ये वो और तमाम बातें। लेकिन काकभूषणी जी को जैसे ही उन्होंने कहा कौवे के शरीर को का हो जा, वो कौवे के शरीर के हो गए। पर उनके अंदर जरा सी भी इस बात की वो नहीं थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये देख करके अब काकभूषणी जी उठे। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि महाराज मैं चलता हूँ आपके इस वरदान के लिए, धन्यवाद। और जा ही रहे थे तो उन्होंने कहा इधर आओ, वापस आओ। उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि ये मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे इस धैर्यता को देखते हुए और तुम्हारे अंदर क्रोध आया ही नहीं, इस उदारता, तुम बहुत उदार हो, बहुत तुम्हारे अंदर धैर्य है। तुम्हें राम से मिलना है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब लोमश ऋषि ने उन्हें बताया, वो पद्धति बताई, वो मंत्र बताया जिससे राम के दर्शन तुम्हें कहीं भी हो सके। इसके अलावा जब उन्होंने देखा काकभूषणी जी को अपने साथ रखा कई वर्षों तक, फिर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि इच्छा मृत्यु का तुम्हें मैं वरदान देता हूँ। जिस वेद को, जिस पुराण को या किसी भी ईश्वर के चरित्र को या देवी देवता के चरित्र को तुम्हें जानना है, तुम्हें केवल उसके बारे में स्मरण करना है और वो चरित्र तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो वेद तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो पुराण तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम उसको जो है पूरी तरीके से जान जाओगे। इसके अलावा उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और 4 योजन तक जहां भी तुम रहोगे माया तुम्हें छू नहीं सकती है। तो कोई भी अगर मायावी पुरुष आएगा तो तुम्हारे 4 योजन के दायरे में भी आएगा तो उसकी माया वहीं खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के भंडार खोल करके उन्होंने काकभूषणी जी को वहां से जो है तृप्त किया। और फिर काकभूषणी जी ने गरुड़ देव को बताया कि 27 कल्पों से मैं यहाँ हूँ इस नीलगिरी पर्वत पे। 27 कल्प, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, 27 कल्पों से। तब उन्होंने बताया कई बार जब भी श्री राम जन्म लेते हैं मैं कौवे के रूप में वहां जाता हूं और खेलते खेलते जब वो झूठन इधर उधर अपने खाने की डालते हैं तो उसका स्वाद लेता हूं। कईयों बार मैंने महाभारत को होते हुए देखा और इस तरीके से मुझे कौवे का शरीर प्राप्त हुआ। ये सारी बातें उन्होंने गरुड़ देव को बताई। तो उन्होंने कहा अब आप इसको क्यों नहीं त्याग देते, क्योंकि वरदान के अनुसार आप कोई भी रूप ले सकते हो, किसी भी रूप में रह सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जिस रूप से मुझे भगवत प्राप्ति हुई है, जिस रूप की वजह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, उस रूप को मैं नहीं छोड़ना चाहता। इस तरीके से काकभूषणी जी ने अपना पूरा वर्णन गरुड़ देव को बताया जो महादेव ने माता पार्वती को सुनाया। राधे राधे।